प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से अन्य भाषा के विषय एक गहरा अध्ययन लेकर आई हूँ। यह हम सब विश्वासियों के लिए आज सीखना आवश्यक है। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है कि अन्य भाषा पवित्र आत्मा का एक उत्तम वरदान है, जो केवल प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले विश्वासियों को ही मिलता है, अन्य जातियों को नहीं। तो यह तो स्पष्ट है कि जिस किसी ने भी प्रभु यीशु पर विश्वास किया है, उसे अपना मुक्तिदाता स्वीकार किया है, वे ही केवल यह दान प्राप्त कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि ये अन्य भाषा का दान बाइबल में सबसे पहले कहाँ और किसे मिला। भाइयों बहनों, हम देखते हैं प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 2 में, जब पेंतीकोस्त के दिन प्रभु के सभी चेले ऊपरी कोठरी में एक ही जगह इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे थे, तब वहां अचानक आकाश से आंधी सी चली तथा लिखा है वहां वचन 3 में कि तब उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी तथा वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। तो यहाँ इस वचन से स्पष्ट हो जाता है कि पवित्र आत्मा से भरकर ही चेले अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। अर्थात यह स्वाभाविक है कि अन्य भाषा का दान पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से ही मिलने वाला एक दान है। तो तभी से पवित्र आत्मा के इस अन्य भाषा के दान की शुरुआत हुई, और तब से अब तक यह कलीसिया में भी विश्वासियों में बोली जाने वाली एक सामर्थी भाषा है। प्रभु ने सभी को अन्य अन्य वरदान दिए, उसी में से एक वरदान है अन्य भाषा का। अन्य भाषा पवित्र आत्मा हमारे मुंह में डालता है तथा वह भाषा हम मनुष्य भी नहीं समझ पाते, परंतु हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरकर उसे प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि यह भाषा स्वर्गीय भाषा भी कही जाती है। परंतु प्रेरितों अध्याय 2 में जब हम देखते हैं कि जब वहां चेले अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, तब वहां लिखा है वचन 5 में कि आकाश के नीचे की हर जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे, क्योंकि भाइयों बहनों उस समय वह पर्व के दिन थे, इसीलिए वहां हर जाति के लोग आए हुए थे। तब लिखा है वचन 6 में कि जब यह शब्द हुआ, अर्थात अन्य अन्य भाषा को सुना, तब भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। अर्थात यहाँ यह स्पष्ट होता है कि उस समय में जो वरदान चेलों को प्राप्त हुआ था, वह पृथ्वी की ही किसी अन्य अन्य भाषा का था, जिससे चेले सुसमाचार का प्रचार आगे पृथ्वी के सभी जातियों में उन्हीं की भाषा में कर पाए। यह उस समय में दी गई अन्य अन्य भाषा का एक वरदान था, जो पेंतीकोस्त के दिन चेलों पर उतरा था। तो यह थी पृथ्वी की अन्य अन्य भाषा का वरदान। और यहाँ हम वर्णन करेंगे एक दूसरी स्वर्गीय भाषा का, जो कि आज कलीसिया में बोली जाती है। यह वह भाषा नहीं है जो चेलों ने उस समय अन्य अन्य भाषा बोली थी, जिसको कि लोग समझ पाए थे अन्य जाति के, परंतु आज जो भाषा कलीसिया में बोली जाती है वह है स्वर्गीय भाषा। दूसरी बात जो हम करते हैं वह है स्वर्गीय परमेश्वर से बातें करने वाली यह भाषा का दान। जैसा कि लिखा है 1 कुरिन्थियों अध्याय 14 वचन 2 में, जहाँ स्पष्ट है कि क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता। तो यहाँ आपने देखा कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, तो यह भाषा हुई स्वर्गीय भाषा, क्योंकि आगे लिखा है कि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। तो यह भाषा भेद की बातें परमेश्वर से बोलता है। तो जब आप अन्य भाषा बोलते हो तो आप परमेश्वर से बातें करते हो, आपकी आत्मा परमेश्वर से बातें करती है। यह है एक स्वर्गीय भाषा जो आज हम विश्वासी जन बोलते हैं। कभी कभी मनुष्य परमेश्वर से आत्मा में होकर प्रार्थना करता है तो वह अन्य भाषा का प्रयोग करता है। इसका तात्पर्य कि पवित्र आत्मा उसकी सहायता करती है इस वरदान के द्वारा कि वह भेद की बातें आत्मामय होकर अपने पिता परमेश्वर से करता है। और आगे हम देखते हैं 1 कुरिन्थियों अध्याय 14 के ही वचन 4 में भी ऐसा लिखा है कि जो अन्य भाषा में बातें करता है
वह अपनी ही आत्मिक उन्नति करता है। इसका तात्पर्य यह है मेरे प्रियो कि अन्य भाषा बोलते समय आपके आत्मिक जीवन की भी उन्नति होती है। तो इसीलिए भाइयों बहनों, जिस किसी ने भी अन्य भाषा का यह वरदान प्राप्त किया है वह यह कोशिश करे कि वह अधिकतर अन्य भाषा में ही प्रार्थना करे। तो ऐसा कर वह आत्मा में एक नया सामर्थ्य और बल पाता है। आत्मिक उन्नति के लिए अन्य भाषा भी एक सहायक है। जैसे प्रार्थना और आराधना तो सहायक है ही हमारी उन्नति के लिए, परंतु ये आत्मिक वरदान अन्य भाषा का भी हमारी सहायता करता है कि हम जिस प्रकार आत्मिक उन्नति करते जाएं प्रभु में। और एक वचन हम और देख लेंगे, अध्याय 14 के वचन 14 में लिखा है कि इसीलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। अर्थात अन्य भाषा आत्मा में होकर प्रार्थना करती है परंतु हम उसे समझ नहीं पाते, इसलिए यहाँ ऐसा लिखा है कि बुद्धि काम नहीं करती। परंतु हम अन्य भाषा के अनुवाद के वरदान के लिए भी प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि वह भी एक अन्य वरदान है जिसके विषय हम किसी अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। आज यहाँ का विषय है अन्य भाषा। तो मेरे प्रियो, अन्य भाषा परमेश्वर की सामर्थी भाषा है जो हमें परमेश्वर से आत्मा में बात करने में तथा हमारी आत्मिक उन्नति करने में भी सहायता करती है। तो हमें अन्य भाषा में प्रार्थना करना चाहिए तथा आत्मा में होकर गीत भी गाने चाहिए। पौलुस ने लिखा है कुरिन्थियों की कलीसिया को वचन 18 में कि मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा में बोलता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को यह बता रहे हैं कि वह अधिक अन्य भाषा में बोलते हैं जिससे उसकी आत्मिक उन्नति भी होती है। तो इसी प्रकार हमें भी अन्य भाषा में अधिक प्रार्थना करना चाहिए। परंतु एक बात ध्यान दें यहाँ कि अधिकतर आप एकांत में जब प्रार्थना करते हैं तभी आप अन्य भाषा का अधिक प्रयोग करें, परंतु जब कभी आप किसी नए विश्वासी के साथ संगति करें तो उनके सामने केवल अन्य भाषा ही ना बोलें, क्योंकि वह उसे उस घड़ी समझ नहीं पाएंगे। अन्य भाषा आपको पर्सनली परमेश्वर से जोड़ती है। किसी नए विश्वासी के साथ बोलने के लिए सर्वप्रथम इसके अनुवाद के वरदान को पाने की प्रार्थना करें। अन्य भाषा आप जब चाहें अपनी इच्छा के अनुसार बोल सकते हैं, और जिस किसी के भी पास यह भाषा का वरदान नहीं है वह प्रभु से प्रार्थना कर इसको प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर अवश्य ही आपको अन्य भाषा के वरदान से आशीष करेगा, क्योंकि यह प्रभु की ही इच्छा की प्रार्थना है, हमारी किसी संसारिक लालसा की नहीं। तो आप इसे निरंतर प्रार्थना में मांग सकते हैं। अन्य भाषा को आप कभी भी दूसरों से सुनकर कॉपी करके ना बोलें, यह गलत है। इस प्रकार आप जाने अनजाने पवित्र आत्मा के इस वरदान का अपमान करते हैं। अन्य भाषा प्रार्थना में मांगने पर मिलने के पश्चात ही बोलनी चाहिए, तभी वह आत्मिक वरदान कहलाएगी। परंतु यदि आपको अन्य भाषा अभी तक नहीं मिला तो ध्यान दें कि आप यह ना सोचें कि इसमें कोई बुरी बात हो गई। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे अधिक तो आप परमेश्वर के वचनों में व प्रेम में बढ़े तथा उसकी आज्ञाओं पर चले, यही सबसे उत्तम वरदान है। अन्य भाषा तो प्रार्थना में निरंतर मांगने से मिल ही जाएगी, वे एक गिफ्ट है परमेश्वर की ओर से। जैसे उदाहरण के लिए हमें पृथ्वी में किसी देश में रहने जाने से पहले वहाँ की भाषा को सीखना पड़ सकता है कि हम वहाँ के निवासियों से बात कर पाएं। इसी प्रकार अन्य भाषा भी स्वर्गीय भाषा है जो परमेश्वर ने हमें वरदान के रूप में प्रदान की है कि हम स्वर्गीय परमेश्वर से बातें कर पाए। परंतु यहाँ ध्यान दें कि यह भाषा ना आने पर कोई चिंता का विषय भी नहीं, क्योंकि उदाहरण के तौर पर यदि आप किसी अन्य देश में जाते हैं और वहाँ की भाषा नहीं जानते, फिर भी आप वहाँ की नागरिकता रख सकते हैं। उसके लिए वहाँ की भाषा सीखना अनिवार्य नहीं होता। सीख लो तो उत्तम, और नहीं सीख पाओ तो कुछ बुराई भी नहीं। यदि आपको अन्य देश की भाषा आती होगी तो वहाँ के निवासियों से आसानी से बातचीत आप कर पाएंगे, उन्हें अपनी बात सही ढंग से गहराई से समझा पाएंगे। इसी प्रकार है स्वर्गीय अन्य भाषा का वरदान जो हमारी ही आत्मिक उन्नति करता है, क्योंकि आत्मा तो परमेश्वर से आहें भर के खुद ही प्रार्थना करती है। तो अन्य भाषा भी आत्मिक वरदान है
और आत्मा सदा परमेश्वर से बातें करने की चाहत रखती है। हम विश्वासियों के जीवन में तो पवित्र आत्मा है ही जो सदा परमेश्वर से जुड़ी है, तथा उसी की भाषा है यह अन्य भाषा। तो जिसने यह प्राप्त कर ली वह कोशिश करे कि वह अन्य भाषा में कुछ समय एकांत में अधिक प्रार्थनाएं करे, जिससे उसकी आत्मा को नया बल प्राप्त होता जाए। और जिसने यह वरदान नहीं भी पाया है वह भी परमेश्वर से प्रार्थना करे इसे प्राप्त करने के लिए। और सबसे अधिक कि उसकी चिंता ना करें कि हमारे पास तो अन्य भाषा नहीं है तो प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे पहले ही मैंने आपको उदाहरण में समझाया कि यदि हमें किसी देश की भाषा नहीं आती तब भी हम वहाँ रहते हैं, जीवन जीते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर भी हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुनता है जो उसकी इच्छा में होती हैं, और हम भी स्वर्ग के राज्य के वारिस होते हैं। बस आप निरंतर प्रार्थना में इसे मांग सकते हैं। परमेश्वर आपको अवश्य यह वरदान देगा, क्योंकि यह वरदान प्रार्थना में गुप्त भेदों को भी प्रकट करता है, अर्थात सीक्रेट प्रेयर्स भी करता है, जिसके विषय हमें भी नहीं पता होता। जैसे हम उन विषयों के लिए ही अक्सर प्रार्थनाएं करते हैं जिनके विषय हम पहले से जानते हैं, परंतु अन्य भाषा गुप्त भेदों को परमेश्वर तक पहुंचाने में हमारी सहायता करता है जिन्हें हम नहीं भी जानते। जैसे कोई घटना जो भविष्य में होने वाली है, या फिर कहीं कोई पीड़ित है जिसे हम नहीं जानते, उसके लिए प्रार्थना करना इत्यादि। तो अन्य भाषा आत्मा में होकर परमेश्वर से बातें करती है जिसे कोई मनुष्य नहीं समझ सकता। यह पवित्र आत्मा का एक उत्तम वरदान है जो प्रभु यीशु के विश्वासियों को ही मिलता है, जिससे हम आत्मिक उन्नति भी प्राप्त करते हैं। और इस भाषा को परमेश्वर तक पहुंचाने में ही हमारी आत्मा सहायता करता है, और यह हमारे लिए एक चिन्ह होता है कि हम स्वर्ग के राज्य के वारिस हैं। जैसा वचन कहता भी है कि विश्वासियों के यह चिन्ह होंगे कि वह अन्य अन्य भाषाएं बोलेंगे। तो यह एक चिन्ह भी है जो हमें अन्य जातियों से अलग करता है और स्वर्गीय चिन्हों को, आत्मिक चिन्हों को प्रकट भी करता है। तो आप सब भी सदा आत्मिक वरदानों की धुन में लगे रहें और प्रार्थना करते रहें, और इन वरदानों को प्राप्त कर परमेश्वर में गुप्त बातों को प्रकट करें और अपनी आत्मिक उन्नति करते रहें। हालेलुया। आशा करती हूँ अन्य भाषा के विषय यह संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। और यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे बांट सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।